हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, हमने टॉप 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की, जिसमें से हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और आज हम पार्ट 3 में अनदर टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करें जो हर बार एचपी टेट में आते हैं, यानी कि हर बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी के। और ये आपके आर्ट्स टेट में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल, या फिर अगर आपका जेबीटी का टेट है तो उसमें भी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। और इस सीरीज़ में आगे भी और वीडियोस आएंगी, तो आपको उसके लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि आगे मैं और वीडियोस अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स में 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लेना। Now question number 61 is, according to the classification of personality of Jung, under which category do the person having lonely, timid, idealistic and self-centered nature fall? यानी कि जो जुंग ने क्लासिफिकेशन दी थी पर्सनैलिटी की, ठीक है, उसमें से किस कैटेगरी में जो पर्सन है वो लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक या फिर सेल्फ सेंटर्ड उसका नेचर होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, इंट्रोवर्ट होता है क्या वो इंडिविजुअल, एक्सट्रोवर्ट होता है, एम्बिवर्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो जो इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड या फिर लोनली होता है, आइडियलिस्टिक या फिर टिमिड होता है, वो आता है इंट्रोवर्ट कैटेगरी के अंडर। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेज बिटवीन। ठीक है, सो ये जो स्टेज है वो किस थ्योरी में थी? ये स्टेज थी थ्योरी साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दी थी? एरिक्सन ने। ओके, और इसमें जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो स्टेज थी वो किस एज के बच्चों में आती थी? सो इस थ्योरी का हमारा फर्स्ट स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो चलती थी हमारी 0 to 1.5 ईयर्स में। और दूसरी स्टेज थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और वो हमने पढ़ा था कि वो 1.5 से 3 ईयर्स के बीच में चलती स्टेज है। ठीक है, सो यहाँ पर 1.5 और 3 तो ऑप्शन नहीं है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो हम यहाँ पर राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन हमारे सी को, जो है 2 to 3 ईयर्स। तो इस तरह से भी ऑप्शन आपको आगे पीछे आ सकते हैं, तो आपको उसी से रिलेट किसी भी आंसर पर टिक करना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग? फॉरगेटिंग पर एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? ऑप्शंस है ए एबिंगहॉस, बी वुडवर्थ, सी स्टाउट, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो फॉरगेटिंग पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एबिंगहॉस ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग इज नोन बाय विच नेम? जो कोहलर ने थ्योरी दी थी उसका क्या नाम था? क्या वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनसाइट थी, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी? सो वोल्फगैंग कोहलर ने जो थ्योरी दी थी वो थी थ्योरी ऑफ इनसाइट, और जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी वो दी थी थॉर्नडाइक ने। ओके, सो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? सो वो दी थी थॉर्नडाइक ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर, कि जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है वो क्या है? क्या वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ दिस? सो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो है वो दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग? जो प्रोजेक्ट मैथड है टीचिंग का, उसका फादर किसे कहा जाता है? डाल्टन को, क्रो एंड क्रो को, किलपैट्रिक को, या फिर स्किनर को? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज किलपैट्रिक जो है उनको फादर कहा जाता है किसका? प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग का।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, जो डिसलेक्सिया है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, या फिर डिसलेक्सिया का क्या मीनिंग होता है? क्या ये मेंटल डिसऑर्डर है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, या फिर रीडिंग डिसऑर्डर है? सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर बार इस तरह के डिसऑर्डर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और डिसलेक्सिया तो बहुत कॉमन है। ओके, सो जो डिसलेक्सिया है वो है रीडिंग डिसऑर्डर्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और जो मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पर मैथमेटिकल डिसऑर्डर आएगा वो होगा डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड, जो पियाजे ने थ्योरी दी थी, कौन सी दी थी? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसकी एज क्या थी? ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में भी हम पियाजेस की क्वेश्चन देख चुके हैं, क्योंकि पियाजे थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो जो सेंसरी मोटर स्टेज थी वो कौन सी स्टेज थी? फर्स्ट स्टेज थी पियाजे की थ्योरी की। सो जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसमें बच्चे की जो एज थी वो थी बर्थ टू 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए कुर्ट लेवन, बी डोनाल्ड हब, सी जेबी वॉटसन, या फिर डी वुड। सो व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरिज्म का फादर कहा जाता है जेबी वॉटसन को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ पढ़ाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन। सो उस तरह की शिक्षा को कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि जो सेंसेस हैं वो नॉलेज का गेटवे हैं, ये किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ए गुरु नानक जी ने, बी कॉन्फ्यूशियस ने, सी रूसो ने, या फिर महावीर ने। तो हमने पढ़ा था कि जो रूसो थे उन्होंने कहा था कि जो सेंसेस हैं वो नॉलेज का गेटवे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, विकास का कौन सा सिद्धांत है इनमें से? ऑप्शंस देख लेते हैं कि करके, ए ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, कि डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हैं। बी डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, क्या डेवलपमेंट हमेशा एक सीधी दिशा में चलता है? सी डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, या फिर डी डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, की हर जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट एक अलग रेट से होती है। ठीक है, सो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, या फिर डी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेट करती है? इंटेलिजेंस से। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, आस्किंग अ क्वेश्चन इन क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो सो उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास, ए क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, या फिर बी डेवलप इन एक्टिविटी, या फिर सी इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, या फिर डी क्रिएट्स इनडिसिप्लिन। सो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है अगर हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 76, हु प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो किसने दी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं बट पहले, ए
चार्ल्स स्पीरमन, बी थर्स्टन, सी गार्डनर या फिर डी बिने। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी आपका गार्डनर ने, और उन्होंने इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स की बात की थी गार्डनर ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77, विच एज स्पैन कवर्स एडोलेसेंट एज। जो एडोलेसेंस एज होती है, फिर जो किशोरावस्था होती है, वो किस एज स्पैन को कवर करती है। ओके, ऑप्शंस हैं ए फ्रॉम 3 to 11 ईयर्स, बी फ्रॉम 12 to 19 ईयर्स, या फिर सी 1 to 3 ईयर्स, या फिर 20 ईयर्स अबव। सो जो एडोलेसेंस एज होती है वो चलती है हमारी 12 to 19 ईयर्स के बीच। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिकल कैरेक्टर्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स या फिर स्किल्स। अलग अलग सभी बच्चे जो हैं वो फिजिकल कैरेक्टर्स में, वैल्यूज़ में, एटीट्यूड्स में या फिर स्किल्स में डिफ़र कैसे करते हैं। ओके, ऑप्शंस हैं आपके नरिशमेंट की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि डिफ़र करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन रीज़न होता है एक तो हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 79, विच साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी किस साइकोलॉजिस्ट ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन हैं आपके पास वॉटसन, विलियम जेम्स, बिने या फिर वुंट ने। तो ये शुरू की थी किसने, विलियम वुंट ने, और कहाँ शुरू की थी, लीस्पिंग, जर्मनी में। ठीक है, सो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट मीन्स, कि जो सिफेलोकोडल डेवलपमेंट होती है उसका क्या अर्थ होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है बहुत बार। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रॉम हेड टू फुट, की जो डेवलपमेंट हेड टू फुट होती है, क्या उसको सिफेलोकोडल डेवलपमेंट कहा जाता है, या फिर दूसरी फुट टू हेड वाले डेवलपमेंट को कहा जाता है, या फिर डेवलपमेंट अकर फ्रॉम मिड बॉडी टू पेरिफेरी। ठीक है, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम दो तरह के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछी जाती है। तो एक है हमारी कौन सी डेवलपमेंट, सिफेलोकोडल, जो आपसे क्वेश्चन में ही पूछी गई है, और दूसरी है हमारी कौन सी, प्रोक्सिमो डिस्टल। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सो सिफेलो का मतलब होता है हेड, यानी कि इस तरह की डेवलपमेंट जो हेड से चलती है कहाँ तक, टो की तरफ, यानी कि पहले हेड की डेवलपमेंट होगी फिर टो की डेवलपमेंट होगी। और दूसरी है हमारी प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि उस तरह की डेवलपमेंट जो पहले मिड बॉडी की डेवलपमेंट होती है उसके बाद होती है पेरिफेरी की डेवलपमेंट, यानी कि मिड से पेरिफेरी चलती है, और ये चलती है सिफेलोकोडल आपकी हेड टू टो, और प्रोक्सिमो डिस्टल चलती है मिड टू पेरिफेरी। ठीक है, और जो सिफेलोकोडल डेवलपमेंट है उसका ये एग्जांपल है कि जैसे जो छोटा बच्चा है, ठीक है, जो बेबी है, वो पहले अपना सिर संभालना शुरू करता है, उसके बाद ही वो चलना शुरू करता है, यानी कि पहले उसकी डेवलपमेंट हुई किसकी, हेड की, उसके बाद उसके फुट की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, सो दिस इज सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर आपका राइट आंसर। और प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी कि पहले जो मिड बॉडी है, मिड बॉडी में आती है आपकी जो बैकबोन है, ठीक है, जो स्पाइनल कोड है, पहले उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं जैसे फिंगर्स हैं, आर्म्स हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। सो दिस इज मिड टू पेरिफेरल, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इन दोनों डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस है। सो इन दोनों में से आपको किसी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से इसको टिक करोगे वहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू हेरिडिटी ओनली, यानी कि इनमें से कौन सा हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता से रिलेट करता है। ऑप्शंस हैं हमारे, ए कलर ऑफ आइज, बी पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, सी थिंकिंग, या फिर डी लर्निंग। तो जो सिर्फ हेरिडिटी से ही रिलेट करता है वो है आइज़ का कलर, यानी कि बच्चों की जो आइज़ का कलर है वो उनके पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82,
According to Bruner's theory of cognitive development, the iconic stage is concerned with। तो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, वहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन होंगे, फिर आपको टिक करना होगा किस पर, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और दूसरा आ सकता है कि ब्रूनर ने कितने स्टेजेस दिए थे अपनी थ्योरी में। सो ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी। पहली स्टेज थी जिसमें से इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक और तीसरी सिम्बॉलिक। ठीक है, सो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि जो आइकॉनिक स्टेज है यानी कि सेकंड वाली स्टेज है वो इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट की इन्होंने इसमें बात नहीं की थी, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका ए। बी आता है यूज़ ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ड, कि जिसमें विजुअल इमेजेस के बारे में बात की थी, तो वो स्टेज थी आपकी आइकॉनिक। सो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और तीसरी स्टेज थी यूज़ ऑफ एक्शन। सो एक्शन का यूज़ होता है किस स्टेज में, जो इनएक्टिव स्टेज थी यानी कि जो फर्स्ट स्टेज थी, इसमें बात की गई थी एक्शन की। ओके, और फोर्थ ऑप्शन जो है जिसमें बात की गई है सिंबल्स की, यानी कि सिम्बॉलिज्म इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड। तो सिंबल्स की बात की गई थी जो सिम्बॉलिक स्टेज थी उसमें। सो ये तीनों स्टेजेस थी और इन तीनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तीनों के आंसर आपके इस एक ही क्वेश्चन से बन गए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसको किसने दिया था, यानी कि उसके बारे में बात किसने की थी। ऑप्शंस हैं पियाजे, ब्रूनर, कोहलर या फिर चॉम्स्की। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चॉम्स्की। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की थी नॉम चॉम्स्की जी ने। क्वेश्चन नंबर 84, हु propounded द बेसिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया था। ऑप्शंस हैं बी एफ स्किनर, ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेजर या फिर पाब्लो। सो बेसिक टीचिंग मॉडल जिसने दिया था वो थे रॉबर्ट ग्लेजर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 85, सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज। ऑप्शंस हैं हमारे स्टिमुलस जनरलाइजेशन, डी एक्सटिंक्शन, सी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन या फिर डी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो ये क्वेश्चन है आपकी पैब्लोव की थ्योरी से। ठीक है, जो पैब्लोव ने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि सडनली एक्सटिंक्शन के बाद फिर से रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि सलाइवा आ रहा है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज। पियाजे ने बच्चे की सेल्फ डायरेक्टेड टॉक को क्या कहा। प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेल्फ टॉक या फिर नन ऑफ दीज। तो सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच को जीन पियाजे ने कहा था ईगोसेंट्रिक स्पीच। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोसेस, मेंटल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन या फिर जेनेटिक्स। सो जो थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने, कौन सी थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने, सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है तो उसकी डेवलपमेंट जल्दी होती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88, द हाईएस्ट नीड ऑफ मास्लो थ्योरी इज। मास्लो ने थ्योरी दी थी, उसमें हाईएस्ट नीड कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सेफ्टी नीड, बी सेल्फ एस्टीम, सी फिजियोलॉजिकल नीड या फिर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो हाईएस्ट नीड थी मास्लो की थ्योरी की। क्वेश्चन नंबर 89, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी डिफरेंस ग्रुप आर एसोसिएटेड विद। ये 3 पर्सनैलिटी ग्रुप्स किसने दिए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या फिर एम्बिवर्ट। ऑप्शन है आपके पास फ्रूड, जुंग, अल्पर्ट या फिर फ्रोवल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जुंग ने 3 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात की थी।
क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा अ चाइल्ड लर्न्स। बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे लर्न करता है, कैसे सीखता है वो? इमिटेशन के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा, रीइंफोर्समेंट या फिर इंसाइट के द्वारा। सो बेंड्यूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी? बेंड्यूरा ने थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो इमिटेशन से सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है कि नकल से, जैसे बड़े बड़े करेंगे उसी तरह से बच्चा भी उनको इमिटेट करके सीखेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में बस इतना है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, और जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 4 के साथ। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जब पार्ट 4 आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।